और अब महादेव के श्रृंगार में जो चीज सबसे अधिक दिखाई देती है वो है उनके गले में पड़ी हुई मुंडमाला। उनके गले में पड़ी हुई मुंडमाला, इसमें किसके मुंड हैं? शास्त्र कहते हैं भगवती जगदम्बा ने शिव के लिए शिवा के रूप में प्रकट होते समय 108 बार धरती पर अपने विग्रह को बदला। तो जब जब महादेवी ने अपने विग्रह को बदला तब पुराने विग्रह की याद बनाए रखने के लिए भगवान भैरव ने उस मुंड को अपनी माला में पिरोया, तो वो महादेव के गले में मुंड माला बन गई। लेकिन ये तो बड़ी सतोगुणी बात हो गई। लेकिन इस सतोगुणी बात में एक चीज तो देखने को मिलती है, जो शमशानवासी हैं उन महादेव को कई बार तंत्र की आराधना करने वाले कुछ उस तरह के लोग जो मसान आदि की पूजा करते हैं, मुंड माला धारण करने वाले अघोर शिव की उपासना करते हैं। तो क्या तब भी वो मुंड महादेवी के हैं? नहीं, तब वो मुंड महादेवी के नहीं हैं, तब वो मुंड राहु के हैं। एक श्रुपालु नाम का राक्षस हुआ था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मोहिनी भगवान अमृत का बंटवारा कर रहे थे और श्रुपालु सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। पंक्ति में भेद ना करने वाले भगवान ने श्रुपालु को भी अमृत पिला दिया। देवता चिल्लाकर बोले, वह कोई देव नहीं है, वह तो एक दैत्य है, आपने उसको अमृत पिला दिया है। सो उनको क्रोध आ गया और वो चक्र सुदर्शन लेकर अपने नारायण रूप में आ गए और उन्होंने उसका मस्तक काट दिया कि तूने नियमों का उल्लंघन किया है। जब यहाँ देवताओं की पंक्ति में अमृत का वितरण हो रहा था तो तू इस देवताओं की पंक्ति में आया क्यों? तूने रूप क्यों बदला? तो उसे छल के लिए दंड मिला, पर उसका मस्तक तो चक्र सुदर्शन से कट गया, पर तब तक उसका अमृत उसकी नाभि तक पहुंच गया है, इसीलिए वो मरा नहीं। उस श्रुपालु का सर राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु कहलाया। राहु केतु के रूप में 9 ग्रहों में इनको जगह देवताओं के द्वारा सुनिश्चित की जा रही थी। लेकिन चंद्रमा अगर शिकायत नहीं करता, सूर्य अगर नहीं बोलता, तो हम दोनों अपने निज रूप में एक होकर ही देवताओं की गिनती में सम्मिलित हो जाते। उन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए उनको भी दंड मिलना चाहिए। तो राहु महादेव के पास ये कहने के लिए आया कि चंद्रदेव को दंड दीजिए। तो महादेव कहते, मेरा उसने कोई अपराध नहीं किया है, मैं उसको दंड किस कारण दूं? तो राहु कहता है, मैं चंद्रमा को खाऊंगा। महादेव ने तथास्तु कह दिया। अब तो चंद्रमा रोवे कि राहु मुझे खा जाएगा तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। चंद्रमा को जब राहु ने खाया तो वो भूल ही गया कि उसके नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं। तो जैसे ही उसने चंद्रमा को खाया तो वो उसके कंठ से बाहर निकल गया। बाद में कहता है, नहीं तो मैं तो उसे मुख में ही रखूंगा। तो महादेव कहते, एक वरदान था वो पूरा हो गया, बात खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं है। तो चंद्रमा की रक्षा हो गई। चंद्रमा की रक्षा तो हो गई, पर राहु अपने समय पर चंद्रमा को खाने के लिए आएगा, ये बात भी सुनिश्चित हो गई। राहु वहां से, अब तू चला जा, ऐसा महादेव ने उसको आदेश दिया। राहु वहां से चला गया ऐसा प्रतीत हुआ, पर वो वहां से गया नहीं था, छल पूर्वक वहीं पर छुपा हुआ था। चंद्रदेव बचे हुए अमृत की सुरक्षा करते हुए क्षिप्रा से होकर, गोदावरी से होकर,
संगम तट से होकर, गंगा जी से होकर निकले थे। उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार, इन 4 जगह से चंद्रमा उस अमृत को लेकर के निकले थे। तो अब जो अमृत उनके पास बचा था, उस अमृत को कहाँ सुरक्षित करेंगे? तो चंद्रमा ने सारा संसार महादेव का अभिषेक करता है, सारा संसार रुद्राभिषेक करता है, मेरे पास अमृत है रुद्राभिषेक करने के लिए। तो वो महादेव पर अमृत से रुद्राभिषेक करने लग गया। तो जैसे ही वो महादेव पर अमृत से रुद्राभिषेक करने लग गया, उसी समय राहु वहाँ पर छल पूर्वक महादेव के निकट पहुंचा, तो उस पे अमृत की बूंदें गिरी। जितनी अमृत की बूंदें गिरी, उसके उतने 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 विभाजन हो गए। अब एक ही राहु संसार से संभलने का नहीं है, उसकी वृत्ति अनंत क्रूर है। वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में अपनी क्रूरता को प्रदर्शित करेगा, इसलिए वो एक ही संभालने योग्य नहीं है। इतने सारे तो कैसे संभाले जाएंगे? तब महादेव ने उसके मुंड को माला में पिरोकर धारण कर लिया, और जब कभी तंत्र की उपासना होगी तब राहु के मुंड में महादेव विराजित होंगे। ऐसा वहाँ पर दर्शनीय हुआ। बोलिए मुंड मालाधारी भगवान की।